द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लेडी और व्हाइट स्नेक को दिखाया जाता है। वो लेडी व्हाइट स्नेक को बता रही होती है कि किस तरह इतिहास से लेकर आज तक स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत और सभी प्राणियों का जन्म हुआ। पहले पृथ्वी में एम्पायर स्वर्ग ने शासन किया। देवता, नश्वर और दानव के 3 क्षेत्र थे, जिससे दानव सम्राट खुश नहीं था। उसने गुप्त रूप से ड्रैगन जनजाति को सभी से लड़ने के लिए उकसाया। स्वर्गीय सम्राट ने सफेद और हरे सम्राटों को आदेश दिया कि वे 10,000 स्वर्गीय सैनिकों को दबाने के लिए नेतृत्व करें। लेकिन 4 समुद्रों के बीच युद्ध को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। युद्ध समाप्त हो गया। ड्रैगन जनजाति के साथ द एम्पायरियन हेवन में उन सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस लड़ाई में श्वेत सम्राट के शिष्य लिंगचू और ग्रीन सम्राट के शिष्य जी शुआन ने एक प्रमुख कार्य किया था। उन्हें सभी भगवान माना करते थे, इसलिए हरे और सफेद सम्राटों ने उन दोनों के लिए 1000 साल का वादा किया। व्हाइट स्नेक उस लेडी से पूछता है, टीचर, उन्होंने किस तरह का वादा किया? तो वो बताती हैं कि दोनों प्रतिभाशाली और असामान्य बुद्धि से संपन्न थे। तो हरे और सफेद सम्राटों ने वादा किया कि 1000 साल बाद एक भव्य युद्ध का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ये पता लगाया जाएगा कि किसके शिष्य देवता के दायरे में नंबर 1 है। सांप कहता है, मैं देवताओं में सबसे पहले आना चाहता हूँ। महिला कहती है, आप हमेशा आलसी रहते हैं और अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं करते। कुछ जानने के बावजूद इस बर्फीले तूफान में क्यों आए? व्हाइट स्नेक को जी शुआन को दिखाते हुए कहती है, ये तुम्हारी प्रैक्टिस में हेल्प कर सकता है और तुम्हें सभी चीजों के लिए ट्रेन भी कर सकता है। इसके बाद टीचर वहाँ से चली जाती है और फिर व्हाइट स्नेक जी शुआन के पास जाता है, जहाँ जी शुआन म्यूजिक बजा रहा होता है। व्हाइट स्नेक उस म्यूजिक को सुनकर उसमें खो जाता है। जी शुआन व्हाइट स्नेक को देखकर उसके पास जाता है और उसे हाथों में उठाकर उससे कहता है, क्या तुम अपना रास्ता भूल गए हो? तुम तो बहुत ही सुंदर हो। व्हाइट स्नेक जी शुआन के कपड़ों में छिप जाता है। तभी एक लड़का लिंगचू जी शुआन पर अटैक करता है। जी शुआन लिंगचू से कहता है, तुम यहाँ मुझसे लड़ने क्यों आए हो? लिंगचू बीती हुई कहानी बताता है और कहता है, यही सबसे बड़ी वजह है जो मैं तुमसे लड़ने आया हूँ। जी शुआन कहता है, वो सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। फिर भी लिंगचू लड़ाई बंद नहीं करता। तभी व्हाइट स्नेक जी शुआन के कपड़ों से बाहर निकलकर लिंगचू के तलवार में चला जाता है, जिसे देखकर लिंगचू रुक जाता है और तभी वो लड़ाई की वजह से घायल भी हो जाता है। जी शुआन लिंगचू को रूम में ले जाकर उसकी चोट ठीक करता है, लेकिन लिंगचू कहता है, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है। आज की लड़ाई में पता नहीं किसकी जीत हुई। आज इस व्हाइट स्नेक ने हमारी लड़ाई रोक दी। जी शुआन कहता है, तुम अपनी चोट क्यों छुपाना चाहते हो? लिंगचू कहता है, मैं उस व्हाइट स्नेक को मार डालूंगा। अगर उसने मुझे नहीं रोका होता तो मैं जरूर जीत जाता। जी शुआन लिंगचू को दवाई देता है और कहता है, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है, इससे तुम्हारा दर्द कम होगा। पता नहीं तुम मेरे साथ इतने अच्छे से कैसे रह सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी बड़े दिल वाला नहीं हूँ। मैं कभी किसी के साथ अच्छे से नहीं रह सकता। जी शुआन लिंगचू से कहता है, कोई बात नहीं, तुम दवाई पी लो। लेकिन इससे उसे फिर खून की उल्टी होती है। इसके लिए जी शुआन लिंगचू को डांटता है। लिंगचू कहता है, व्हाइट स्नेक की बॉडी ठंडी होती है, मैं उससे ठीक हो सकता हूँ। ये सब व्हाइट स्नेक सुन रहा होता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जी शुआन को एक लड़की के साथ देखते हैं, जो जी शुआन से कहती है, आप दवाई बनाने के लिए व्हाइट स्नेक के दिल का यूज क्यों नहीं करते? जिस पर जी शुआन कहता है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो लिंगचू की बॉडी को आगे चलकर नुकसान पहुंच सकता है। अगले सीन में हम व्हाइट स्नेक को देखते हैं, जिसे बहुत नींद आ रही होती है, लेकिन वो सोचता है कि अगर वो सो गया तो उसे कोई मार देगा, इसलिए वो नहीं सोता और वहीं घूम रहा होता है। तभी वहाँ लिंगचू आ जाता है, जिसे देखकर व्हाइट स्नेक डर कर भागता है, लेकिन लिंगचू व्हाइट स्नेक को पकड़ लेता है। तभी वहाँ जी शुआन आता है और व्हाइट स्नेक को लिंगचू से बचा लेता है। लिंगचू जी शुआन से व्हाइट स्नेक वापस मांगता है, लेकिन जी शुआन लिंगचू को बेहोश कर देता है और वहाँ से उस लड़की के पास दूसरी दवाई लेकर जाता है, जिसे देखकर वो कहती है, क्या ये दवाई लिंगचू के लिए अच्छी साबित होगी? जी शुआन कहता है, व्हाइट स्नेक के दिल जैसे ये काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ हद तक उसे ठीक करने में ये उसकी मदद करेगा। इसके बाद जी शुआन व्हाइट स्नेक को खाना खिलाता है और उसे बताता है कि तुम जब कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करोगे तभी तुम पावरफुल बन पाओगे। जी शुआन व्हाइट स्नेक का नाम शाओ बाई रखता है। तभी वहाँ लिंगचू आता है, जिसे देखकर जी शुआन उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है। लिंगचू कहता है, मैंने सुना है कि तुम उस स्नेक को पालने की सोच रहे हो। लिंगचू जी शुआन से कहता है, तुम इसे किसी भी तरह से नहीं बचा पाओगे। जी शुआन कहता है, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है और मैं इसकी रक्षा के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल सकता हूँ। लिंगचू शाओ बाई को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो छुप जाता है और वो कहता है,
मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये मुझसे बहुत ज्यादा डरता है। इसके बाद लिंगचू वहाँ से चला जाता है। फिर ज़ीशुआन शाओबाई के साथ बैठकर म्यूजिक बजा रहा होता है और शाओबाई भी म्यूजिक सुनता है। ज़ीशुआन कहता है, ये आवाज तुम्हें दर्द से छुटकारा दिला सकती है, लेकिन मैं ये देखकर हैरान हूँ कि ये तुम पर भी काम कर रहा है। इसके बाद ज़ीशुआन शाओबाई को खाना खिलाने लेकर जाता है, जहाँ दोनों बैठकर साथ में खाना खाते हैं। लेकिन शाओबाई पूरा खाना खा जाता है, जिस पर ज़ीशुआन शाओबाई से कहता है, तुम्हें अपनी भूख पर कंट्रोल करना होगा, वरना ज़्यूक्शी के सारे लोग भूखे मर जाएंगे। फिर रात होती है और वो सोने जाता है। ज़ीशुआन सो जाता है, लेकिन शाओबाई को नींद नहीं आती और वो मक्खियों के साथ खेलता है। व्हाइट स्नेक की आवाज सुनकर ज़ीशुआन उसे सोने के लिए कहता है। अगली सुबह वो लड़की ज़ीशुआन की कपड़े पहनने में उसकी मदद कर रही होती है, जिसे देखकर शाओबाई कहता है, काश मैं भी इंसान होता तो मैं भी ज़ीशुआन के कपड़े पहनने में उसकी हेल्प कर सकता। फिर अगले सीन में लिंगचू को दिखाया जाता है, जिसे उसके मास्टर ठीक कर रहे होते हैं। वो अपने मास्टर से कहता है कि मैं ठीक होता तो मैं ज़ीशुआन को हरा देता। तुम दोनों की ताकत बराबर है और तुम दोनों भाई की तरह हो, लेकिन अभी बस तुम थोड़े घायल हो। फिर उसका मास्टर एक मिरर निकालता है और उसे बताता है कि अगर उसने सब कुछ जीत लिया तो उसकी आत्मा और उसका शरीर पृथ्वी और स्वर्ग की सारी हवाओं में फैल जाएगा। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ ज़ीशुआन को दिखाया जाता है जो बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी व्हाइट स्नेक पानी में चला जाता है, जहाँ जाकर वो एक लड़की बन जाता है। तब हमें यहाँ पता चलता है कि वो एक मेल नहीं फीमेल है। शाओबाई बहुत ही सुंदर होती है। ज़ीशुआन अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की है और वो उससे पूछता है, तुम यहाँ कहाँ से आए? तुम कोई राक्षस तो नहीं हो? वो लड़की बताती है, मैं शाओबाई हूँ। ज़ीशुआन उसे लेकर अपने घर जाता है और शाओबाई कपड़े पहनकर तैयार होती है तो वो अपने हाथ पैर देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि इंसान होना भी कितना अच्छा है। मेरे पास अब सब कुछ है, मैं चल सकती हूँ, बोल सकती हूँ और यहाँ तक कि अपने हाथों से बहुत कुछ कर सकती हूँ। तभी वहाँ ज़ीशुआन आता है, जहाँ वो देखता है कि शाओबाई को चलना नहीं आ रहा, इसलिए ज़ीशुआन उसे अच्छे से चलने के लिए कहता है। ज़ीशुआन उसे बैठाता है और दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ शाओबाई कहती है कि मैं अच्छे से कैसे चल सकती हूँ, मैं पूरे 200 सालों तक सांप के रूप में थी और मुझे इंसान बने कुछ ही दिन हो रहे हैं। इंसान बनने के बाद शाओबाई को कुछ भी करना नहीं आता, इसलिए ज़ीशुआन उसे खाना खाना सिखाता है और स्टिक्स कैसे पकड़ते हैं ये भी बताता है। शाओबाई कहती है, मैं जब पहले सांप थी खिलाया करते थे और अब भी तुम ही मुझे खाना खिलाओगे। लेकिन वो कहता है, अब तुम इंसान हो, तुम खाना खा सकती हो। पर वो उसके पास जाकर उसे परेशान करने लगती है। खाना खाना सीख जाती है और रात में जब सोने का वक्त होता है तो ज़ीशुआन के बिस्तर में सोने जाती है, लेकिन ज़ीशुआन उसे उठा देता है और कहता है, हम दोनों साथ में नहीं सो सकते, तुम्हें दूसरे रूम में जाकर सोना होगा। शाओबाई कहती है, लेकिन जब मैं सांप थी तब तो हम दोनों साथ में ही सोते थे। पर ज़ीशुआन उसकी बात नहीं सुनता और उसे उसके कमरे में ले जाकर छोड़ देता है और खुद आकर अपने कमरे में सो जाता है। पर देर रात शाओबाई वापस उसी के साथ आकर सो जाती है। सुबह होने के बाद वो अगले दिन ज़ीशुआन उसी टीचर से मिलने जाता है, जिसे हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। दोनों शाओबाई के बारे में बातें करते हैं, जहाँ टीचर कहती है, अगर वो मेरे साथ रहती तो वो इतनी जल्दी इंसान में नहीं बदल पाती, और अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ज़ीशुआन कहता है, मैं किसी के बारे में इतना जल्दी कुछ भी नहीं सोच सकता। टीचर बताती है कि वो अभी भी एक जानवर जैसी ही है, अगर वो गलत रास्ते पर चली गई तो फिर उसे सही रास्ते पर लाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए तुम्हें बहुत अच्छे से उसे सब कुछ समझाना पड़ेगा। ज़ीशुआन कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी उसे अच्छा इंसान बनने में उसकी हेल्प करूंगा। फिर हम अगले सीन में शाओबाई को सोते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी नींद खुलती है। तब वो अपने सामने ज़ीशुआन के साथ रहने वाली लड़की को तलवार लेकर खड़ी देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो लड़की पूछती है, तुम कौन हो और क्या कर रही हो? शाओबाई बताती है कि मैं शाओबाई हूँ, लेकिन वो कहती है, मुझे पूरे के पूरे 500 साल लग गए एक इंसान बनने में, और आज तुम ये कह रही हो कि तुम इतनी छोटी होने के बावजूद भी इतनी जल्दी इंसान बन गई। तुम मुझसे झूठ कह रही हो। इतना कहकर वो उस पर तलवार से अटैक करती है, लेकिन तभी वहाँ ज़ीशुआन आकर उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि सच में ये शाओबाई है। ज़ीशुआन फिर शाओबाई को वहाँ से पढ़ने के लिए ले जाता है, लेकिन वो लड़की ये सब देखकर कहती है, ज़ीशुआन तो मुझे भी कभी पढ़ने के लिए नहीं लेकर गए। इसके बाद ज़ीशुआन उसे एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ बहुत सारी बुक होती हैं और कहता है, तुम्हें ये सारी बुक्स याद करनी पड़ेगी, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन शाओबाई को बुक पढ़ना नहीं आता और वो उठकर फिर से ज़ीशुआन के पास चली जाती है। के अलावा और भी कुछ कर सकती हूँ? ज़ीशुआन कहता है, हाँ जरूर, तुम्हें क्या करना है तुम वो कर सकती हो। शाओबाई कहती है, मुझे म्यूजिक सीखना है, और ज़ीशुआन के सितार की तरफ चली जाती है और उसे बजाने की कोशिश करती है।
लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वो बुक देखकर भी सितार बजाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो ज़ीशुआन से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ज़ीशुआन कहता है, क्योंकि तुमने पढ़ना नहीं सीखा है। फिर शाओबाई एक गेम देखकर कहती है कि मुझे ये खेलना आता है और वहाँ जाकर बैठ जाती है। वो उसमें व्हाइट कलर की गोलियों से सांप बनाती है और कहती है कि ये मैं हूँ, ये मेरे जैसा दिखता है जैसे मैं पहले दिखती थी। ज़ीशुआन उसे एक कंगन दिखाता है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है और ज़ीशुआन शाओबाई से कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल से मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। इसके लिए वो मान जाती है और कंगन को अपने हाथ में ले लेती है, जिसके बाद वो कंगन एक तलवार में बदल जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और वो उस तलवार का नाम पूछती है। ज़ीशुआन उसे तलवार का नाम वान लियू बताते हैं, जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद फिर अगले सीन में दो लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी जंजीर में बंधा हुआ होता है, जिससे वहाँ खड़ा दूसरा आदमी कहता है, दावा होना चाहिए और तुम्हें दोबारा गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो आदमी उसकी बातों पर हंसता है। अगले सीन में ज़ीशुआन, लिंगचू और उसके मास्टर को दिखाया जाता है। अगले सीन में शाओबाई एक गार्डन में होती है जो बहुत ही सुंदर होता है। वहाँ वो गार्डन को देख ही रही होती है कि तभी एक औरत वहाँ आती है। शाओबाई उससे पूछती है, क्या तुम रानी माँ हो? वो औरत कहती है, अगर मैं रानी माँ होती तो तुम्हें यहाँ बिना किसी के अनुमति के आने पर सजा दे सकती थी। शाओबाई अपने घुटनों पर बैठ जाती है और उनसे माफी मांगती है और कहती है, मैं यहाँ से बस एक फल लेने के लिए आई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर वो औरत हंसने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।